हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IS फर्स्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 मई 2026 के करंट अफेयर एनालिसिस की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज है पीएम्स 7 पॉइंट ऑस्टेरिटी अपील, यानी प्रधानमंत्री की 7 सूत्रीय मितव्ययिता अपील। कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो दोस्तों, रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर यानी 95.15 रुपीस प्रति डॉलर पर गिरने और ब्रेंट क्रूड के $103 प्रति बैरल को पार करने के बीच प्रधानमंत्री ने राष्ट्रव्यापी मितव्ययिता का आह्वान किया है। अब इसमें मुख्य घटक क्या है इस अपील के, पहले वो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है विदेशी मुद्रा संरक्षण की बात की गई है। तो नागरिकों से गैर जरूरी विदेशी यात्राओं, डेस्टिनेशन वेडिंग और सोने की खरीद से बचने का आग्रह किया गया है ताकि चालू खाता घाटे को कम किया जा सके। दोस्तों, हमको पता है हमारे देश में सोने के खान नहीं है। हमारा देश सोने का सबसे ज्यादा उपभोक्ता है। शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। देश के हर घर में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन सोना होता ही होता है, भले ही थोड़ा ही क्यों ना हो। और ये जो सोना है, ये कहाँ से आता है? ये सोना आता है विदेश से। जब ये विदेश से सोना आता है तो हमें डॉलर में पे करना पड़ता है। इसी वजह से ये जो चालू खाता घाटा है उसमें ये योगदान देता है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री जी ने विदेशी यात्राओं या सोने की खरीद से बचने का आग्रह किया है। दूसरा है ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी। ईंधन की खपत कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम और कार पुलिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है। तीसरा है कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में, तो उर्वरक आयात बिल को कम करने के लिए किसानों से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 50% की कटौती करने का भी आह्वान किया गया है। हालांकि सरकार द्वारा यह आधिकारिक रूप से नहीं की गई है। प्रधानमंत्री ने केवल अपने व्यक्तिगत स्तर पर आह्वान किया है। दोस्तों, तो अब यूपीएससी के हिसाब से भी इसका विश्लेषण कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है और सबसे पहला मुद्दा है LRS फैक्टर। LRS क्या है? तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो डेटा दर्शाता है कि जहां मध्यम वर्ग की यात्रा को लक्षित किया जा रहा है, वहीं विदेशी मुद्रा पर असली दबाव ये LRS के माध्यम से उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति यानी HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के द्वारा विदेशी इक्विटी में निवेश आता है। दूसरा है फर्टिलाइजर पैराडॉक्स। तो ला नीना वर्ष जो भारी लेकिन अप्रत्याशित वर्षा लाता है, उसके दौरान उर्वरकों में कटौती खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। अगला न्यूज है इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR, भारत का रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व। कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो अनौपचारिक मंत्री समूह ने पुष्टि की है कि भारत के पास वर्तमान में 60 दिनों का कच्चा तेल और 60 दिनों की प्राकृतिक गैस का भंडार है। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से ये न्यूज़ में है। क्योंकि ईरान से मोस्ट ऑफ जो है फारस की खाड़ी के थ्रू ही आता था हमारे यहाँ पेट्रोलियम। तो तकनीकी विवरण क्या है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले करंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो चरण 1 की सुविधाएं विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पदूर में स्थित है। अब प्रॉब्लम क्या है? तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, तेल विपणन कंपनियां हैं, वो उपभोक्ताओं पर उच्च वैश्विक कीमतें न डालकर प्रतिदिन लगभग 1000 करोड़ का नुकसान झेल रही हैं, जिससे राजकोषीय घाटे पर अंडर रिकवरी का बोझ बढ़ रहा है। और इसका स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव क्या है, महत्व क्या है? तो हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी, जहां 13 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं, भारत की संवेदनशीलता को उजागर करती है। दोस्तों, हमारे यहाँ पेट्रोलियम के भंडार नहीं है, ना के बराबर है लेकिन ना के बराबर। तो हम 2014 से पहले जहां हम 77% डिपेंड थे विदेशी ऑयल्स पे, अभी हम 88% हो गए। मतलब हमारी निर्भरता बढ़ते जा रही है, यानी हमारे यहाँ उत्पादन कम हो रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ही प्रधानमंत्री ने अपील भी किया है कि पेट्रोल का यूज़ कम किया जाए, पेट्रोल डीजल दोनों का, खाली पेट्रोल का नहीं। अगला न्यूज़ है द नॉइज पॉल्यूशन क्राइसिस, ध्वनि प्रदूषण का संकट। तो ये हिंदू में आया है और कॉन्टेक्स्ट यही है कि ध्वनि प्रदूषण अब केवल एक उपद्रव नहीं बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट और सामाजिक असमानता का सूचक है। और अगर न्यूज़ में क्यों था ये भी देख लेते हैं। तो पहले कानूनी ढांचा, लीगल फ्रेमवर्क क्या है? तो नॉइज पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के तहत ये आता है। इसका हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है? तो 85 डेसिबल से अधिक का निरंतर शोर सुनने की शक्ति को स्थायी नुकसान पहुंचाता है। और यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सामाजिक असमानता के कोण पर ध्यान दे तो गरीब शहरी बस्तियां राजमार्गों और उद्योगों के शोर से अत्यधिक प्रभावित होता है, जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार को भी प्रभावित करता है। और अगला न्यूज़ है इंडिया वियतनाम स्ट्रेटेजिक
पार्टनरशिप। कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो भारत ने वियतनाम को रक्षा वित्त पोषण यानी डिफेंस फाइनेंसिंग बढ़ाकर अपनी एक्ट ईस्ट नीति को तेज कर दिया है। आगे बात करेंगे रक्षा निर्यात की, तो फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों के सफल निर्यात के बाद अब वियतनाम समुद्री सहयोग के लिए एक प्रमुख भागीदार बन गया है। और जियोपॉलिटिक्स की बात करेंगे तो यह दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय गतिशीलता को संतुलित करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये मोस्ट ऑफ जो है ये जो पॉइंट है ये मेंस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्री के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज इतना ही न्यूज़ था। होप सो आपको न्यूज़ पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।